आलू इसके अंदर डालती है। कुल 10 आलू है जो इसके अंदर डाले जा रहे हैं। तो आपको यदि आकृति समझ में आ गई और ये तो फिर इसकी लैंग्वेज समझ में आ गई तो निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन भी पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एचआर के मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। हमारे चल रहा है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर सरणी, और एक्सरसाइज चल रही है 5.3 यानी 5.3। और ये है हमारे क्वेश्चन लास्ट इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। यदि आप इस क्वेश्चन तक पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से आपने ये 5वीं प्रश्नावली पूरी मिला ली होगी। 5वीं प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन आपने बना लिए होंगे, तो आप निश्चित रूप से ये भी आपके समझ में आ जाएगा। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, ज्यादा लैंग्वेज है यानी भाषा ज्यादा है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने ये आकृति बनाई है, ये चित्र बनाया है, ये किताब में आया हुआ है, लेकिन मैंने इसको सेम टू सेम यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। जैसे ये बाल्टी है, ये यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु है, इसके अंदर ये आलू रखे हुए हैं, ये सीधी रेखा पर। जैसे जैसे ये लड़की दौड़ती है और आलू इसके अंदर डालती है, लड़की दौड़ती है, आलू इसके अंदर डालती है। कुल 10 आलू है जो इसके अंदर डाले जा रहे हैं। तो आपको ये आकृति यदि समझ में आ गई है, जैसे ये लड़की का चित्र मैंने बनाया है, जैसा भी बनाया है आपको शायद ठीक ही लगा होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इसको बनाने की। तो आपको यदि आकृति समझ में आ गई और ये तो फिर इसकी लैंग्वेज समझ में आ गई तो निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन भी पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, एक आलू दौड़ यानी पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। आकृति 5.6 यानी ये इस आकृति के अंदर है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। वे ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? जैसे कि देखो, इसमें ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है मतलब कि वो लड़की है। और ये जो सभी आलू है इसके अंदर कुल 10 आलू है, यानी इस रेखा पर कुल 10 आलू रखे गए हैं। प्रथम आलू जो है वो 5 मीटर की दूरी पर है और अन्य सभी आलू जो है वो परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, यानी इनके बीच में 3-3 मीटर का गैप है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो, हम यहाँ पर लिखते हैं, दिया हुआ है कुल आलू है वो है 10, ठीक है ना, 10 आलू है। प्रथम आलू की बाल्टी से दूरी वो है 5 मीटर, ठीक है ना। और प्रथम आलू की बाल्टी से दूरी है 5 मीटर, दूसरे आलू की बाल्टी से दूरी है 5 मीटर प्लस 3 यानी कि 8 मीटर। देखो, यह है 5 मीटर और प्लस 3, तो यहां से जो दूसरा आलू है वो 8 मीटर दूर है। तीसरा आलू जो है वो 5 प्लस 5 प्लस 3 11 मीटर दूर है। ऐसे 3-3 मीटर बढ़ता जाएगा। तो देखो, तीसरे आलू की बाल्टी से दूरी है वो भी कितनी, 8 प्लस 3 यानी 11 मीटर। और चौथे आलू की बाल्टी से दूरी है वो 3 यानी कि 14 मीटर। तो हम 4 तक लिखते हैं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, यहाँ पर ये यानी पहले आलू की दूरी 5 मीटर, दूसरे आलू की दूरी है 8 मीटर, तीसरे आलू की दूरी 11 मीटर, चौथे आलू की दूरी है 14 मीटर। अब इन आलुओं को प्रतियोगी द्वारा बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी हम लिखेंगे, चूंकि दौड़ का प्रारंभिक बिंदु क्या है, दौड़ का प्रारंभिक बिंदु बाल्टी, यानी इस बाल्टी से दौड़ प्रारंभ हो रही है। पहले आलू को बाल्टी में डालने में
तय दूरी वो होगी 5 गुणा 2, क्योंकि उसको 5 मीटर जाना पड़ेगा और 5 मीटर वापस आना पड़ेगा। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10 मीटर। यानी पहले आलू को बाल्टी में डालने के लिए उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है 10 मीटर। इसी प्रकार दूसरे आलू को बाल्टी में डालने में तय दूरी वो कितनी होगी। अब जो है दूसरे आलू के लिए दूरी है वो 8 मीटर, तो फिर 8 का डबल होगा, तो 8 का डबल होगा कितना आएगा 16 मीटर, ठीक है ना। और तीसरे आलू के लिए बाल्टी में डालने में तय दूरी हो जाएगी कितनी 11 गुणा 2 22 मीटर। और चौथे आलू को बाल्टी में डालने में तय दूरी हो जाएगी आपके 14 गुणा 2 यानी 28 मीटर। तो इस प्रकार से फिर आगे के हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, यहां से हम समझ जाएंगे। इस प्रकार प्राप्त एपी वो क्या है, वो है आपके 8, वो है आपके 10। इस प्रकार प्राप्त एपी है 10, 16, 22 और 28। ये हमें एक समांतर सरणी प्राप्त हो रही है। अब इसका प्रथम पद यानी a बराबर है 10, d बराबर हो जाएगा कितना 16 माइनस 10 बराबर 6, और n यानी पदों की संख्या वो है 10। तो हम यहाँ पर प्रतियोगी द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो हम लिखेंगे प्रतियोगी द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी, प्रतियोगी द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी SN का सूत्र लगेगा SN n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। SN बराबर n का मान है 10 बटा 2 और प्रथम पद भी 10 है, सारांतर भी 10, प्रथम पद भी 10, तो 10 प्लस 10 माइनस 1 और सारांतर है 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये SN बराबर 5 और यहाँ पर ये कितना आ रहा 20 और प्लस ये आ रहा 9 गुणा 6, ये कितना आ रहा है SN बराबर 5 तो ये 12 अंदर आ जाएगा 20 प्लस 9 54, तो ये कितना आ रहा SN बराबर 5 गुणा 70 और ये कितना आ रहा SN बराबर 520 की सुम हासिल 2 और साथ में 35 तो 37। प्रतियोगी द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी, दौड़ी गई कुल दूरी हो जाएगी आपके 370 मीटर, ये आंसर है 300। तो इसमें कुल 10 आलूओं को इस बाल्टी में डालने के लिए प्रतियोगी को 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।